Hello friends, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to study cell division. So friends, let's start. So my dear friends, cell division is one of the very important properties of cells. जो सेल डिवीजन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी सेल का और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसा क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और सेल डिवीजन है क्या वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसी सेल डिवीजन की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। अब जो सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है पुराने ऑर्गेनिज्म से। जो पुराना ऑर्गेनिजम्स होता है ना, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वो एक सेल का बने होते हैं और वो एग्जिस्टिंग सेल है। अब उससे जो भी नए सेल्स बनेंगे, नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, नए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, इसी वजह से हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स को बना पाते हैं। तो इस प्रोसेस, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है फ्रेंड्स? सेल डिवीजन। सो अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। तो ये लाइन क्या बताता है फ्रेंड्स? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीजन के मदद से ही अपने आप को दो सेल्स में डिवाइड कर पाते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड कर पाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? सेल डिवीजन की वजह से। ये हो गया यूनिसेल्युलर की बात। अभी हम लोग देखेंगे मल्टी सेल्युलर। अभी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हम और आप, उसमें क्या इफेक्ट होता है सेल डिवीजन की वजह से फ्रेंड्स? अब जो सेल डिवीजन होगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हाइट बढ़ाएगा। मतलब जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रो करते हैं। क्यों 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 ग्रो करते हैं? क्योंकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल डिवाइड होते रहता है। बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज अप बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। जैसे अब मैं जब पैदा हुआ था, जब मैं जाइगोट था, तो मेरे पास एक सेल थे। अब जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हुए, अब जब वो दो सेल आगे चार सेल में डिवाइड होंगे, अब जो चार सेल थे है और वो आगे 8 सेल में डिवाइड होंगे। ऐसे डिवाइड होते गए और एक बॉडी का फॉर्मेशन करा सेल ने। तो कैसे करा? सेल डिवाइड होते गए सेल डिवीजन से हुआ। तो इससे इसको ही बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन। अभी हम लोग ने इंपॉर्टेंस देखा कि यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन का क्या इफेक्ट होता है, सेल डिवीजन से यूनिसेल्युलर में होता क्या है। अभी मल्टी सेल्युलर में क्या होता है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप, उसका हाइट इंक्रीज होता है। अब जो मैं जाइगोट था, अभी मैं तो अडल्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ? सेल डिवीजन की वजह से। जाइगोट मतलब एक सिंगल सेल। अब मेरे अंदर में तो बिलियंस ऑफ सेल्स है अभी प्रेजेंट एज में। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ सेल डिवीजन के कारण। जो मेरे सेल्स पैदा होने के समय थे वो डिवाइड होते गए, जिसका नतीजा आज मैं हूँ। आज मैं बिलियंस, मेरे पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। क्यों है? क्योंकि मेरे सेल्स जो पास्ट में थे वो डिवाइड होते गए और आज इतने सारे सेल्स बन गए मेरे बॉडी में। सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप। ऐसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आगे ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन फ्रेंड्स। एंड इमेशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। अब जो इमेशिएट बॉडी होते हैं ना, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जिससे मेरे कोई भी बॉडी पार्ट में चोट लग गई, कुछ इंजर्ड हो गया, मेरा सेल्स कुछ इंजर्ड हो गया, उसको रिप्लेस करता है सेल डिवीजन। जैसे मेरे हाथ पे चोट लग गई तो मैं कुछ सेल्स खराब हो गए, कुछ सेल्स इंजर्ड हो गए। अब जो इंजर्ड सेल्स है ना, उसको न्यू सेल्स में ये कन्वर्ट कर देगा सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन होता क्या है? जो मेरे सेल्स इंजर्ड हो गए थे ना मेरे हाथ पे, उसके आजू बाजू वाले सेल्स सेल डिवीजन करेंगे और जो सेल इंजर्ड हुआ था उसको रिप्लेस करेंगे न्यू सेल से। तो ये जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड्स? सेल डिवीजन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ग्रो करवाता है फ्रेंड्स। और जो इमेशिएटेड बॉडी होता है, जो वीक बॉडी होता है, जो इंजर्ड बॉडी होता है, उसको रिप्लेस करता है। मतलब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन एंड the injured body get restored, get replaced because of cell division. These are the functions of unicellular organisms and multicellular organisms in which cell division is occurring. So friends, अभी हम लोग ने देखा इंपॉर्टेंस दोनों में। यूनिसेल्युलर में होता क्या है सेल डिवीजन के कारण, और मल्टी सेल्युलर में होता क्या है सेल डिवीजन के कारण। अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सेल डिवीजन है क्या यार? सेल डिवीजन है क्या?
सेल का जब डिवीजन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो इसका डेफिनेशन है क्या? तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। सेल डिवीजन कुछ नहीं है यार, बस एक प्रोसेस है। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल इज देयर। एक पेरेंट सेल होता है सेल डिवीजन के वक्त, एक पेरेंट सेल जो अपने आप को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज नथिंग बट अ प्रोसेस in which a parent cell is there. Parent cell is there, and afterwards that parent cell is divided, gets divided into two or more parts, and that two or more parts are nothing but a new daughter cells. That two or more parts is nothing but a newly born daughter cells, and that newly born cells are called daughter cells. Okay friends, cell division is nothing but a process in which a parent cell is there and get divided into two or more daughter cells, and this whole process is called cell division. चलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सेल डिवीजन है क्या। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार रिप्ले करके देख लो वीडियो को, सेल डिवीजन है क्या, उसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, अभी जो सेल डिवीजन होता है, जो अभी सेल का डिवीजन होता है, वो दो तरीके से हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है। जैसे माइटोसिस तरीके और मेयोसिस तरीके से हो सकता है। अब जो सेल का डिवीजन होता है वो दो तरीकों से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है किसी भी सेल का डिवीजन, चाहे वो तो माइटोसिस तरीके से हो सकता है या मेयोसिस तरीके से हो सकता है। सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एज माइटोसिस। एक हो गया माइटोसिस और दूसरा हो गया मेयोसिस। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स and stem cells of the body, whereas meiosis occurs in germ cells. अभी हम लोग को कुछ नेम्स दिए हुए हैं, कुछ नाम दिया हुआ है, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। अब ये दोनों सेल्स होते क्या है? ये दोनों सेल्स है जिसका सेल डिवीजन होने वाला है। ये सेल्स के नाम है सोमैटिक और जर्म सेल्स। ये सेल्स के नाम है जिसका सेल डिवीजन होने वाला है। और सोमैटिक सेल्स में किस टाइप का सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स? माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस अकर्स इन somatic type of cell. Okay friends, mitosis type of cell division occurs in somatic cells. ये जो नाम है ना सोमैटिक सेल्स, ये सोमैटिक ना एक सेल्स का नाम है। अब सोमैटिक सेल्स है क्या? देखो, हम लोग के बॉडी में सेल्स दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स। हम लोग की बॉडी में दो टाइप में सेल्स को बांटा गया है। और कौन सा बेस कौन सा है उसका, बेसिक्स कौन सा है सेल्स का? अगर वो रिप्रोडक्टिव सेल्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे जर्म सेल्स। अगर वो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे सोमैटिक सेल्स। तो मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। सोमैटिक सेल्स, द सेल्स, द ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। जो भी सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या है फ्रेंड्स? सोमैटिक सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है तो उनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? जो नहीं है उनको तो बोलेंगे सोमैटिक सेल्स। अब जो है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है हम लोग की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको हम लोग बोलेंगे जर्म सेल्स। तो आपको समझ गया होगा फ्रेंड्स सोमैटिक सेल्स है क्या और जर्म सेल्स क्या है। अब जो सोमैटिक सेल्स है ना फ्रेंड्स, अब उनका सेल डिवीजन क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा, वो देखना है फ्रेंड्स। और जब जर्म सेल्स है उनका सेल डिवीजन कैसे होगा और क्या होगा, वो भी देखना है फ्रेंड्स। अब जो सोमैटिक सेल्स है फ्रेंड्स हम लोग की बॉडी में, वो उनका तो डिवीजन होगा। अब कौन से तरीके से होगा? माइटोसिस तरीके से होगा या मेयोसिस तरीके से होगा। हम लोग ने जाना है ना फ्रेंड्स, जो सेल डिवीजन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। जो सेल का डिवीजन होता है वो दो तरीकों से हो सकता है, माइटोसिस तरीके से या मेयोसिस तरीके से। अब हम लोग को देखना है सोमैटिक सेल में कैसे डिवीजन होता है। सोमैटिक सेल, सोमैटिक तो नाम है सेल का, अब उस सेल का डिवीजन कैसे होगा फ्रेंड्स? अब माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। अब जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होगा वो माइटोसिस तरीके से होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। और जो जर्म सेल्स होते हैं, जो जिसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। अब जो जर्म सेल्स का डिवीजन होगा, जब जर्म सेल्स टाइप का सेल का डिवीजन होगा,
जब जर्म सेल्स का डिवीजन होगा वो मेयोसिस तरीके से होगा, वेयर एज मेयोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड मेयोसिस अकर इन जर्म सेल्स। चलो फ्रेंड्स, बिफोर स्टडी ऑफ सेल्स डिवीजन, अब सेल डिवीजन पढ़ने से पहले, अब सेल डिवीजन कैसे होता है वो पढ़ने से पहले हम लोग ने क्या देखा, सेल डिवीजन के टाइप्स देखे, सेल के टाइप्स देखे, कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं। बॉडी में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है हम लोग के बॉडी में, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है हम लोग के बॉडी में, उनको हम लोग बोलेंगे जर्म सेल्स। अब सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जब सोमैटिक सेल्स का सेल डिवीजन होगा वो सोमैटिक सेल का जब सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस तरीके से होगा। और जब जर्म सेल का सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो कौन से तरीके से होगा, मेयोसिस तरीके से फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो कैसा है वो हम लोग को देखना है। सो फ्रेंड्स, वी हैव स्टडीड अर्लियर, ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। जो सेल में, अब देखो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर में, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पार्ट होते हैं सेल के। जैसे हम लोग का बॉडी है, बॉडी के अंदर में पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वैसे ही सेल के अंदर में ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनल्स। अब देखो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं, हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, जो सेल को कंट्रोल करते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जो हर एक सेल में प्रेजेंट है। एंड बिसाइड ऑल अदर सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब इसके न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल में। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की। और हम लोग ने क्या देखा, न्यूक्लियस में सॉरी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और भी कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जो हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को ये देखना नहीं है कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल्स में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। हम लोग को देखना है सेल डिवीजन, जो हम लोग ने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ा, माइटोसिस, मेयोसिस, सोमैटिक, मेयोसिस तरीके से, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, ये जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन पढ़ा। लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जो भी हम लोग ने इंफॉर्मेशन अभी पढ़ा है उसकी हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक नहीं समझा है तो प्लीज़ रिप्ले करके देख लो यार। ये बेसिक्स था जो मैंने अभी बताया। अभी हम लोग एक्चुअली टॉपिक पे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी सेल डिवीजन होने वाला है हम लोग के टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अब देखो कोई भी टाइप का सेल डिवीजन होगा उससे पहले क्या होता है सेल में, वो देखना है फ्रेंड्स। अभी कौन से टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, अभी देखो इधर क्या बताया है, बिफोर एनी टाइप। अभी कौन सा टाइप के हम लोग ने पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं सेल डिवीजन। कौन से फ्रेंड्स बताओ जल्दी। एक तो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा होता है मेयोसिस सेल डिवीजन। अब देखो किसी भी सेल में और क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग के सेल्स में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के सेल्स में। अब जब बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो सेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जब सेल डिवीजन का वक्त आता है, अब जब सेल डिवीजन करता है, अपना डिवीजन करता है, तो क्या इफेक्ट होता है सेल के में, वो देखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टडिंग एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, द सेल डबल्स इट्स क्रोमोसोम्स नंबर। अभी हम लोग ने क्या देखा था फ्रेंड्स, अभी जो सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जैसे 2n, n मतलब 23 एंड 2 मतलब 2 इंटू 23 हो जाएगा 46। तो हम लोग 46 को लिखते हैं 2n। अब जब सेल डिवीजन का वक्त आएगा फ्रेंड्स, अब जो 2n था वो 4n में ये चेंज हो जाएगा। अब क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होता है एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर जो सेल का डिवीजन होने वाला है उस सेल में अगर 46 क्रोमोसोम होगा तो जो सेल का डिवीजन होगा वो दो हिस्सों में हो जाएगा। तो 46 का भी दो डिवाइड हो जाएगा, 46 तो 23 न्यू सेल में आएंगे और 23 दूसरे न्यू सेल में आएंगे। तो ये तो जेनेटिकली डिसऑर्डर हो जाएगा सेल में। तो फ्रेंड्स, नेचर क्या करता है फ्रेंड्स, जो सेल का सेल डिवीजन होने वाला होगा ना फ्रेंड्स, उनमें जो भी क्रोमोसोम का नंबर डबल कर देता है। जैसे ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, उनको डबल कर देगा, 92 कर देगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों करेगा, ताकि जब सेल डिवीजन हो जाए, जब दो सेल्स फॉर्म हो जाए, उसमें प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो।
क्योंकि 92 का आधा आधा करेंगे तो कितना होगा 46 और 46, और जो भी न्यू दो सेल्स बनेंगे उनमें भी 46, एक न्यू सेल में होगा 46 और दूसरे न्यू सेल में होगा 46। तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा, ये नॉर्मल सेल क्रोमोसोम्स होंगे। तो फ्रेंड्स अगर एक भी क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे होते हैं ना, कम ज़्यादा होते हैं, तो डिसऑर्डर हो जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर को नहीं होने के लिए क्या करता है हम लोग का सेल, जब सेल डिवीजन होने का वक्त आता है तो जो सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जितने भी नंबर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, उनको डबल कर लेता है। और कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 46, तो उनको डबल करके कितने हो जाते हैं 92। अब जब सेल डिवीजन का वक्त आता है तो एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब एक सेल से दो सेल्स बने तो जो 92 नंबर क्रोमोसोम्स के थे वो भी डिवाइड हो जाएंगे दो हिस्सों में। तो 92 का दो हिस्सा क्या होगा 46 प्लस 46, तो 46 एक सेल में जाएगा और 46 दूसरे सेल्स में जाएंगे। तो ये होता है सेल डिवीजन के पहले। तो सेल डिवीजन के पहले क्या होता है, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल अप्स इट्स क्रोमोसोम। जितने भी नंबर क्रोमोसोम्स के होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ताकि दोनों सेल्स में जो भी सेल्स निकलेंगे, जो भी सेल्स दो सेल्स निकलेंगे उसमें बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। क्योंकि 92 का आधा तो 46 और 46 होगा, तो दोनों सेल्स में 46 और 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। यह कहने का मतलब है फ्रेंड्स, नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस एंड दैट इज इफ क्रोमोसोम्स नंबर इज 2n। 2n मतलब 2 इंटू 23, n मतलब 23, तो हो जाएंगे 46। तो इफ द क्रोमोसोम्स नंबर इज 2n एंड इट इज डबल अप टू 4n, जब सेल डिवीजन का वक्त आता है तो वो 2n से 4n बन जाता है। मतलब 2n मतलब 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46। अब कितना बनेगा 4n, 4n मतलब 4 इंटू 23 क्या हो जाएगा 92। तो वो 92 में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स एक सेल में। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब सेल डिवीजन होगा 92 क्रोमोसोम्स होने के बाद अब सेल डिवाइड होगा। तो आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम एंड गिव इट्स नेम इन द फिगर। अभी देखो क्रोमोसोम का क्या शेप है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। इज अ रॉड शेप, क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप, एंड उसका नाम देना है। पहले का नाम है पी आर्म, फिर दूसरा है सेंट्रोमियर, तीसरा है क्यू आर्म एंड चौथा है डीएनए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब पहला जो सेल डिवीजन दिया हुआ है वो कौन से तरीके का सेल डिवीजन है फ्रेंड्स, वो है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो आते हैं हम लोग फ्रेंड्स माइटोसिस पे। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं फ्रेंड्स। सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो मैंने पहले ही बताया था, जो हम लोग की बॉडी में सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सोमैटिक सेल और जर्म सेल। अब जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होगा वो माइटोसिस तरीके से होगा। तो ये बताया फ्रेंड्स, जो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होगा वो माइटोसिस तरीके से होगा। और माइटोसिस इज कम्प्लीटली थ्रू टू मेन स्टेप। अब जो माइटोसिस तरीका होता है, अब हम लोग माइटोसिस तरीके में घुस रहे हैं। तो फ्रेंड्स माइटोसिस तरीका जो होता है वो दो स्टेप में होता है। अब माइटोसिस तरीके में हम लोग आए, अब जब माइटोसिस तरीके का किसी भी सेल का क्या सोमैटिक सेल का डिवीजन होगा माइटोसिस तरीके से, तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो, अब सोमैटिक सेल का माइटोसिस तरीके से सेल डिवीजन होगा। तो माइटोसिस तरीके में दो स्टेप्स हैं, माइटोसिस तरीके के सेल डिवीजन में भी दो स्टेप्स है फ्रेंड्स। सो टू स्टेप्स आर कारियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब जो माइटोसिस तरीके का सेल डिवीजन में भी दो स्टेप्स हैं, कारियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस और कारियोकाइनेसिस क्या है फ्रेंड्स, कारियोकाइनेसिस मीन्स कारियो मीन्स न्यूक्लियर एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। कारियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। अब मैंने वो बोला था पहले ही कि हर एक सेल्स में न्यूक्लियर प्रेजेंट है। तो पहले क्या होगा, सेल के डिवीजन से पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कारियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियर का डिवीजन होगा सेल के अंदर में तो उसको हम लोग बोलेंगे कारियोकाइनेसिस। अब जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया फिर होगा साइटोकाइनेसिस। आफ्टर द कारियोकाइनेसिस इज डन व्हाट विल टेक प्लेस, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया अब उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ओके फ्रेंड्स, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब यही दो स्टेज है। सो फ्रेंड्स दिस आर द टू स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, कारियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आते हैं कारियोकाइनेसिस, क्योंकि सबसे पहले सेल के डिवीजन से पहले सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग आएंगे कारियोकाइनेसिस में। चलो,
karyokinesis is present sorry कार्योकाइनेसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। अब जो कार्योकाइनेसिस होता है वो 4 स्टेप में होता है। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, माइटोसिस तरीके में क्या होगा, माइटोसिस के भी 2 स्टेप्स है, एक है कार्योकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द सेल एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो फ्रेंड्स, अब जो कार्योकाइनेसिस होगा वो भी 4 स्टेप्स में होंगे। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ कार्योकाइनेसिस, देर आर 4 स्टेप्स थ्रू विच कार्योकाइनेसिस गेट्स कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स, अब जो 4 स्टेप्स है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेप है प्रोफेज, सेकंड स्टेप है मेटाफेज और जो थर्ड स्टेप है एनाफेज और जो लास्ट स्टेप है वो टीलोफेज। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कौन सा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो, मेटा, एना, टीलो। सो फ्रेंड्स, आपको लर्न करना पड़ेगा ये जो भी 4 स्टेप्स है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या क्या है फ्रेंड्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चलो अभी हम लोग आएंगे कार्योकाइनेसिस के फर्स्ट स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, प्रोफेज। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज है क्या। प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कार्योकाइनेसिस होगा, तो कार्योकाइनेसिस में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या स्टेप्स है वो देखने वाले हैं और स्टेप्स में क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। अब देखो, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर होता है। अब जब सेल का डिवीजन होता है ना फ्रेंड्स, तब वो जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ना वो क्रोमोसोम में कंडेंस होता है। द क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अब जब सेल डिवीजन का वक्त आएगा तो न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, वो क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट होते हैं कंडेंसिंग, दे स्टार्ट कंडेंसिंग। ओके फ्रेंड्स, और क्या बनते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये हो गया पहला चेंज प्रोफेज में। प्रोफेज में पहला चेंज क्या है फ्रेंड्स, जो कि क्रोमैटिन फाइबर है न्यूक्लियस के अंदर में वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनता है। ये हो गया पहला चेंज। अब दूसरा चेंज क्या होगा, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद द पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। चलो फ्रेंड्स, अब ये हो गया फर्स्ट चेंज। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड चेंज। अभी क्या होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। अभी जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में सेंट्रियोल्स वो 1 से 2 हो जाएंगे। क्या होंगे, सेंट्रियोल्स 1 से 2 हो जाएंगे और हर एक सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। मतलब एक सेंट्रियोल्स ऊपर जाएगा तो एक सेंट्रियोल्स नीचे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक दूसरे के। तो फिर क्या कहता है, ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। और जो ये हो गया सेकंड चेंज, क्या है सेकंड चेंज, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, मींस अपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, अभी थर्ड चेंज क्या होगा, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। देखो प्रोफेज में 4 स्टेप्स है, 4 चेंजेस है। पहला चेंज क्या है, जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट चेंज हो गया। अब दूसरा चेंज क्या है, सेंट्रियोल 1 से 2 होते हैं, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और ईच सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। और हर एक सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये हो गया सेकंड चेंज। अब थर्ड चेंज क्या होगा, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो डिसअपियर होगा। अब जो फोर्थ चेंज क्या है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगा न्यूक्लियस के साथ में। ये जो 4 चेंजेस होते हैं प्रोफेज में होते हैं कार्योकाइनेसिस के। अभी हम लोग देखेंगे मेटाफेज। अब जो मेटाफेज होता है ना फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं मेटाफेज में। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। Chromosomes complete the condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. अब जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं प्रोफेज में, वो यहाँ मेटाफेज में कंप्लीटली बन जाते हैं। क्या फ्रेंड्स, जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं प्रोफेज में, यहाँ पे वो क्रोमैटिन फाइबर टोटली कंडेंसेशन हो जाता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया सेकेंड चेंज। अब जो क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमैटिन फाइबर से, वो क्या करेंगे, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन
इक्वेटोरियल प्लेन मतलब सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। अब जो सेंट्रल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सेल को इक्वली पार्ट डिवाइड करे, समझे, ऐसा लाइन जो सेल को इक्वली पार्ट करे, डिवाइड करे, समझे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर नोन एज स्पिंडल फाइबर। अब हम लोग के सेल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। वो बनते हैं हम लोग के सेल में। वो कहाँ से बनते हैं? आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। अब एक स्पिंडल फाइबर होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तीन फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर होता है जो सेंट्रियोमेर से निकलता है। सेंट्रियोमेर कहाँ होता है? क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रियोमेर, और वो वहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है? दोनों सेंट्रियोल तक जाता है। सेंट्रियोल्स मालूम है हम लोग को, जो सेंट्रियोल्स बने थे प्रोफेज में, वो गए थे अपोजिट डायरेक्शन में, वो सेंट्रियोल तक जाता है स्पिंडल फाइबर। आप देख सकते हो फिगर में ऐसे जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से निकला हुआ है और जाता है किधर? सेंट्रियोल्स तक। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर। तो ये हो गया मेटाफेज फ्रेंड्स। अभी हम लोग एंटर करेंगे एनाफेज में। अब जो एनाफेज क्या है फ्रेंड्स, अभी जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोमेयर से निकला था, सेंट्रियोल्स तक गया था, अब क्या करेगा स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचेगा। मतलब दोनों डायरेक्शन से सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे में क्या होगा? इन एनाफेज सेंट्रियोमेयर्स स्प्लिट। जो सेंट्रियोमेयर्स होते हैं ना, वो दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं। सेंट्रियोमेयर्स स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से क्या बन जाते हैं? सिंगल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो सेंट्रियोल्स होता है ना, दोनों अपोजिट पोल्स पे, वो स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचता है। तो दोनों सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे, तो क्रोमोसोम्स के साथ क्या होगा? वो आधा आधा हो जाएगा। आधा एक सेंट्रियोल्स के पास जाएगा और आधा दूसरे सेंट्रियोल्स के पास जाएगा। घिसने के कारण ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स क्या होगा इन एनाफेज सेंट्रियोमेयर्स स्प्लिट। अब जो घिसने के कारण सेंट्रियोमेयर्स स्प्लिट हो जाते हैं एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ना क्रोमोसोम्स को, वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड थे वो सिंगल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पिंडल फाइबर। अब जो स्पिंडल फाइबर होता है वो सेंट्रियोल्स से निकला हुआ रहता है, वो सेंट्रियोमेयर्स तक जाता है, और वो उसी स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचता है सेंट्रियोल्स, ठीक है फ्रेंड्स। सेंट्रियोमेयर्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। और वो कैसा दिखता है? एक बंच ऑफ बनाना जैसा दिखता है सेंट्रियोमेयर्स। ओके फ्रेंड्स, जब वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है सेंट्रियोल्स की मदद से, जब वो सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को घिसता है स्पिंडल फाइबर की मदद से, ठीक है फ्रेंड्स। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब जो देखो, अब जो क्रोमोसोम्स थे वो बीच सेंट्रोमियर से टूट गए, तो एक आधा क्रोमोसोम गया एक पोल के पास और दूसरा क्रोमोसोम गया दूसरे पोल के पास। ऐसे इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। समझे फ्रेंड्स? अगर आप नहीं समझ रहे हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्लीज़ एक बार रिप्ले करके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है प्रो, मेटा और एनाफेज में। अब छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग आते हैं टीलोफेज में। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? क्रोमोसोम्स विच हैव रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। अब जो क्रोमोसोम्स पहुँच चुके थे दोनों पोल्स पे, अब जो क्रोमोसोम टूट के दोनों पोल्स तक पहुँच चुके थे एनाफेज में, अब वो टीलोफेज में क्या करेंगे? द क्रोमोसोम्स जो पहुंच चुके थे विच हैव रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट डीकंडेंस। अब जो क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। अब जो प्रोसेस है वो रिवर्स होगा। पहले कंडेंस होके क्रोमोसोम बनते थे, अब क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्या बनेगा? क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो क्रोमोसोम इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, तो क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो वापस बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर में, वो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाते हैं।
अब 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सेल। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बने, न्यूक्लियाई मतलब 2 न्यूक्लियस बने। तो और न्यूक्लियस ऑल्सो अपीयर इन ईच डॉटर्स न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होते हैं डॉटर न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बने, अब उसके पास न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। अब यहाँ पे टोटली न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है फ्रेंड्स। अब दोनों न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियोलस है, अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अपना सेंट्रियोल्स है। समझे फ्रेंड्स, टेलोफेज में रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। जो प्रोफेज में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे क्रोमैटिन फाइबर से कंडेंस होकर क्या बना क्रोमोसोम, तो टेलोफेज में क्या क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्या बनेगा क्रोमैटिन फाइबर, अपोजिट हुआ यहाँ पे। अब जो सेंट्रियोल्स मूव कर रहे थे वो यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट में रहेंगे, न्यूक्लियस के पास रहेंगे। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था वो टेलोफेज में अपीयर हो जाएगा वापस, और जो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया तो वो भी अपीयर हो जाएगा टेलोफेज में। मतलब जो प्रोफेज में जो भी चेंजेस हुए हैं वो टेलोफेज में मिट जाएंगे, मतलब वैनिश हो जाएंगे चेंजेस, और जो जैसा नॉर्मल था न्यूक्लियस वैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या चेंजेस होंगे टेलोफेज में, देखो प्रोफेज में एक न्यूक्लियस था, लेकिन यहाँ पे टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस बने हैं। जो भी प्रोफेज में जितने भी थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स यहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ के 2 न्यूक्लियस के में होंगे। लेकिन टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस बने हैं तो हर चीज़ 2-2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे कार्योकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, मतलब कार्योकाइनेसिस फिनिश हो गया, न्यूक्लियस हैव बीन डिवाइडेड। अब फ्रेंड्स क्या होगा कार्योकाइनेसिस के बाद, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, 4 स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। 4 स्टेप्स कौन से थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर आपको नहीं समझा होगा प्लीज़ आप रिप्ले करके देख लो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, आप रिप्ले करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा कार्योकाइनेसिस के बाद। अभी देखते हैं साइटोकाइनेसिस में होता क्या है। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। अभी देखो जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में अब जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के बाहर, अब वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो चुका, 1 से 2 न्यूक्लियस बन चुके सेल में। अब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है 1 से 2 में। तो कैसे डिवाइड होगा, आप देखो इमेज के देखो, आप अभी इमेज को देखो, इमेज आपको अच्छे से समझाएगा फ्रेंड्स। देखो एक सेल है, एक सेल अंदर की ओर मूव कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की ओर मूव कर रहा है और धीरे धीरे सेपरेट होगा फ्रेंड्स। सो इन दिस वे a cell is divided into 2 parts. So the cytoplasm divides by cytokinesis and 2 new cells are formed. अब जो cytoplasm डिवाइड हो चुका है उससे न्यू सेल्स बन जाता है फ्रेंड्स। एंड इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। जैसा इक्वेटोरियल प्लेन मालूम है ना आपको, जो सेंटर प्लेन होता है, जो लाइन सेल्स को इक्वली डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो वहाँ पे एक नॉच जैसा बनेगा, नॉच आप देख सकते हो फ्रेंड्स इमेज में, नॉच जैसा बनेगा। तो इस तरह वो अंदर की जो नॉच है ना वो अंदर की ओर मूव करेगा, तो इस तरह साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, विच डिपेंड्स ग्रेजुअली, वो अंदर की ओर मूव करेगा धीरे धीरे, एंड देयर बाय 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म। और जब दोनों नॉच एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यहाँ पे दोनों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं कम्प्लीटली फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे सेपरेट होने के बाद क्या बना, 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बने, 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बने। ठीक है फ्रेंड्स। So however, in case of plant cells, instead of notch, a split is formed exactly along midline of the cell and thus cytokinesis is completed. अब देखो जब प्लांट सेल, ये तो मैंने बोला एनिमल सेल का सेल डिवीजन, अब जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो कैसे होगा। देखो एनिमल सेल में क्या होता है, वो बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा। देखो नॉच बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहा है, दोनों साइड से जो नॉच है ना वो बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहा है। अब जो प्लांट सेल में डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, वो कैसे होगा फ्रेंड्स, अब वो होगा अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अंदर से बाहर की ओर। एनिमल सेल में बाहर से अंदर की ओर मूव करता था, लेकिन प्लांट सेल में अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। अंदर में एक छोटा सा होल होगा, एक छोटा सा होल समझ लो, और वो होल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे एज के पास आके, साइटोप्लाज्म के एज के पास आके वो कम्प्लीटली सेल डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 2 इंडिपेंडेंट प्लांट सेल बन जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह साइटोकाइनेसिस होता है फ्रेंड्स अपने बॉडी में और प्लांट सेल में। ठीक है फ्रेंड्स, एनिमल सेल में क्या होता है, नॉच फॉर्म होता है और नॉच धीरे धीरे अंदर की ओर मूव करता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, वो अंदर में एक होल बनता है और होल धीरे धीरे बाहर की ओर मूव करता है, जिससे साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब जो मल्टी सेल्यूलर में माइटोसिस होगा वो बॉडी के ग्रोथ के लिए होगा। बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी। अब जब ये तो हो गया एक कारण, ग्रोथ के लिए होगा मल्टी सेल्यूलर में माइटोसिस सेल डिवीजन। और किसके लिए होगा, इमेसिएटेड बॉडी होता है ना जो फ्रेंड्स, जो इंजर्ड बॉडी होता है, जो इंजर्ड सेल्स होता है उसको रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स। वॉन्ड हीलिंग के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। सो देखो, दिस आर द फंक्शन व्हाई माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लो, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिसाइड्स इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत नेसेसरी है ताकि जो भी हम लोग के बॉडी में जो खराब पार्ट्स है उसको रिप्लेस कर सके। जो भी घाव हो गए पार्ट्स, वॉन्ड हीलिंग, जो भी घाव को भरने में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, जो भी ब्लड सेल बनते हैं वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं हम लोग के बॉडी में, मल्टी सेलुलर की बॉडी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन हो गया जो एक टाइप का सेल डिवीजन है। अब दूसरा टाइप का सेल डिवीजन क्या है फ्रेंड्स, मेयोसिस। इस वीडियो में बस यहाँ तक फ्रेंड्स। माइटोसिस आपको अच्छे से समझ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो फ्रेंड्स कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। मैं उसको एक और बार वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं अभी आपको मेयोसिस नहीं पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेयोसिस। मेयोसिस ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। है तो वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन आपको मैं सिंपल वे में समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं मेयोसिस का वीडियो अपलोड करूंगा। और मेयोसिस के लिए आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।